दोस्तों, पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया है। और इसके साथ एक चीज बड़ी क्लियर है, पुतिन किसी का उधार लंबा नहीं रखते। काफी लंबे समय से यूक्रेन डीप स्ट्राइक्स रशिया के अंदर कर रहा था, लेकिन एक झटके में सारा हिसाब बराबर हो गया है। आज तक का सबसे बड़ा हमला कीव पे, यूक्रेन की राजधानी पे रशिया ने करके दिखाया है। और अगर आप जुलाई महीने की बात करें तो कंटिन्यूअस बराज हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स का। और इसके साथ एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है, अगर आप बात करें पैट्रियट्स की, उनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उसकी किल्लत यूक्रेन को सताना शुरू कर दी है और इसी का फायदा रशिया भी उठा रहा है। दोस्तों, यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय में दो वॉर थिएटर, जी हाँ, यूएस इजराइल ईरान वॉर एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। वैसे तो ये दोनों थिएटर्स मीलों मील दूर हैं, लेकिन दोनों अगर आप देखें तो ऑपरेशनली एट द सेम टाइम मटीरियली इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। और इसके साथ सवाल तो देखिए वही पूछा जाएगा, अगर थिएटर मिक्स हो रहे हैं तो क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। रशिया ने लार्जेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कीव पे किया है जब से वॉर शुरू हुआ है, और मानो जैसे कीव पे बैलिस्टिक मिसाइल की वर्षा हो रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के कई वीडियोस आ रहे हैं, किस प्रकार से रशिया ने कीव पे ओवरनाइट हमला किया है, मानो जैसे दुनिया खत्म हो रही हो वैसा हमला है। जरा आप स्वयं इसको देखें। दोस्तों, रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल हमले इसलिए सफल हो रहे हैं, कारण है यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी खल रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि सारे के सारे पैट्रियट मिसाइल्स ईरान वॉर में खर्च हो चुके हैं और अब यूएस यूक्रेन को देने की हालत में नहीं है। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे दो थिएटर आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। आइए जरा इसको भी डिटेल में आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जितने भी एनसीईआरटीज आपको पढ़ने होते हैं सबको हमने कंपाइल किया है और फर्दर सरल भाषा में उसको लिखा है। अलग अलग टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्ट किए हैं ताकि आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकें और स्वयं याद भी कर सकें। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, डाउनलोड कर लेना है। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़े जाके इसको अवश्य डाउनलोड कर ले। दोस्तों, कल रात भयानक हमला रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है, जिसके साथ अगर आप देखें तो कीव को प्राइमरी फोकस बनाते हुए हमला किया गया। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने रिपोर्ट किया है 41 मिसाइल्स, और उसी में अगर आप एज पर जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 4 दर्जन यानी 48 से अधिक मिसाइल देखे गए जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का पालन कर रहे हैं। और इसके साथ कहा गया मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पे हमला किया गया। इसके सिवा 125 अटैक ड्रोन्स थे जो कि यूएवीज का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ रशियन स्टेटमेंट आया कि स्ट्राइक बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है। जो यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉजिकल नर्व सेंटर्स है उसको टारगेट किया गया। कीव में जहां जहां पे अगर आप देखें तो फ्लेमिंगो ड्रोन प्रोडक्शन, फ्लेमिंगो मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा था, उन सबको टारगेट किया गया। वैसे ही आप देखें जो फ्लेमिंगो रिलेटेड अन्य ड्रोन्स हैं, नेपट्यून मिसाइल के कंपोनेंट्स जहां पे सेमीकंडक्टर फैसिलिटी थी जो उसको बना रही थी, उसको टारगेट किया गया। वैसे ही डुअल यूज गुड्स हैंडल करने के लिए जो लॉजिस्टिक सेंटर था उसको टारगेट किया गया। रोबोटिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, इन सब को चुन के रशिया ने टारगेट किया और इसके साथ यूक्रेन की वॉर वेजिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उसको कहीं ना कहीं यहां पर टारगेट किया गया है। दोस्तों, यदि अटैक की बात करें तो रशिया ने मल्टीपल मिसाइल बराजेस चलाए हैं अलग अलग जगह से। इस प्रकार से मिसाइल आए हैं, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न और सदर्न दोनों छोर से मिसाइल चलाया गया है। कम से कम 10 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल चलाया गया, 25 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल चलाए गए। यहां एक इंटरेस्टिंग है S-400 मिसाइल, जो कि अगर आप देखें तो ग्राउंड टू एयर चलाया जाता है दुश्मन के मिसाइल्स को ध्वस्त करने के लिए, तो उसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन भी यहां चलाया गया है। ग्राउंड टू ग्राउंड S-400 बैलिस्टिक मिसाइल चलाया गया, तो रशिया ने कुछ अलग भी यहां पर किया है। इसके सिवा 3 P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल्स चलाए गए। वैसे ही आप देखें तो किंजल मिसाइल चलाए गए, और अगर आप देखें तो ड्रोन्स वगैरह भी 100 से अधिक चलाए गए हैं।
यूक्रेन का कहना है कि इनमें से 23 मिसाइल और 10 ड्रोन वो नहीं बचा पाए और इस वजह से उन्होंने इंपैक्ट उनका हुआ, जिस वजह से ये जो भयानक तबाही का मंजर यूक्रेन में कीव में देखने मिला है। यूक्रेन की बात करें दोस्तों तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत ज्यादा एक्सपोज होता जा रहा है। कारण है पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी है। अगर आप बात करें रशिया की तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया है। जुलाई महीने में जो मिसाइल बराज यूक्रेन के ऊपर हुआ है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। नोइंग वेरी वेल यूक्रेन नहीं रोक पाएगा। यूक्रेन के पास वो कुवत नहीं है, काबिलियत नहीं है कि पैट्रियट इंटरसेप्टर्स नहीं है तो कैसे रोकेगा। इस वजह से मल्टीपल लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल हेवी वेव्स रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चलाए हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो कमी आज यूक्रेन को सता रही है वो इनकी कमी सता रही है और ये भारत के लिए भी लर्निंग है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप इसके लिए किसी अन्य देश पे निर्भर नहीं कर सकते, ये खुद बनाना पड़ेगा। यदि आप स्वदेशी नहीं हैं इस टेक्नोलॉजी में विद रिस्पेक्ट टू एयर डिफेंस शील्ड जो है, तो आप कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी फेस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यूक्रेन कैसे कर रहा है। यूक्रेन ने स्वयं कहा है कि क्रिटिकल शॉर्टेज है पैट्रियट्स की, पर्टिकुलरली PAC-3 इंटरसेप्टर्स जो कि सबसे एडवांस इंटरसेप्टर्स हैं पैट्रियट्स के, उनकी कमी हो रही है जिनका इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में। दोस्तों अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल अंडर सप्लाई है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर डिफेंस है, उनका कहना है कि यूक्रेन को लगभग साल में 2000 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, लेकिन उसको अब तक कितना मिला है तो युद्ध हुए 4 साल हो गए हैं, 4 सालों में केवल 600 इंटरसेप्टर यूक्रेन को मिला है। तो क्रॉनिक अंडर सप्लाई है दोस्तों। एक एक इंटरसेप्टर $4 मिलियन का है। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करने लगे तो आपको दुश्मन बस और बस मनी ब्लीड करके ही हरा देगा, ये सच्चाई है। अब यूक्रेन को तो क्या है, बाकी लोग फ्री में दे रहे हैं तो वो मनी ब्लीड कर ले रहा है, लेकिन आप हमारे जैसे देश की बात कीजिए, यदि इस प्रकार का टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करने लगे तो सामने वाले को बस सस्ते बैलिस्टिक चलाने हैं और बदले में इस प्रकार से हम मनी ब्लीड करना शुरू कर जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है दोस्तों। ग्लोबल प्रोडक्शन सीलिंग है, ये चीज कैसे वॉर आज के टाइम में बदल गया है ये यूएस भी देख रहा है और उसके अलाइज भी देख रहे हैं कि वो भी इसमें फंस गए हैं। अगर आप देखें तो यूएस साल में केवल 650 इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाता है। वहीं अगर आप इस ईरान वॉर की बात करें तो जो स्टार्टिंग का फेज था ईरान वॉर का, कहा जाता है उसमें यूएस और उसके अलाइज ने लगभग 1200 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चला दिए। यानी 2 साल का प्रोडक्शन कहा जा रहा है 2 हफ्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ है कि आज क्रॉनिक अंडर सप्लाई है। अब यूक्रेन कह रहा है कि हमें पैट्रियट यूक्रेन में ही बनाने दें। ट्रंप ने पब्लिकली प्रॉमिस भी कर दिया है कि हाँ यूक्रेन पैट्रियट्स डोमेस्टिकली बनाएगा यूक्रेन में ही, लेकिन क्या डिटेल्स हैं, क्या टाइमलाइंस हैं वो पब्लिक नहीं आ रहे। कारण है यूएस भी इन्हीं पैट्रियट्स पर निर्भर करता है और वो नहीं चाहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी उस पर जरा सा भी आंच आए, जरा भी रिस्क हो वो लीक होने का, क्योंकि अगर वो लीक हो गया तो यूएस के लिए समस्या बेहद बढ़ जाएगी। जेलेंस्की की खुद की फ्रेमिंग है दोस्तों, उन्होंने स्वयं कहा है कि आज थिएटर मर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर पैट्रियट जो मिडिल ईस्ट में फायर होता है उतना ही कम पैट्रियट यूक्रेन के लिए बचता है, तो आप संभाल के चलाएं। ताइवान भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम फील कर रहा है। $30 बिलियन का आर्म्स बैकलॉग है, कैसे वो इंपोर्ट नीड्स पूरे होंगे। इस वक्त तो यूएस स्वयं कमी से जूझ रहा है। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स अगर आप देखें तो वो ताइवान के लिए भी हाई प्रायोरिटी है, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। ये दिखा रहा है कि कैसे अलग अलग अगर आप वॉर थिएटर्स देखें तो वो मर्ज हो रहे हैं। ऑलरेडी ईरान वॉर थिएटर, रशिया यूक्रेन वॉर थिएटर मर्ज हो गया है। लाइकवाइज अगर ताइवान थिएटर भी खुला तो वो भी इस पूरे के पूरे डॉट्स में अगर देखें तो कनेक्ट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। थिएटर्स दोस्तों मिक्स हो रहे हैं। ये जो 2 कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन ईरान यूएसए, ऑपरेशनली इंडस्ट्रियली लिंक्ड है। अगर आप फेज 1 ऑफ ईरान वॉर की बात करें या फिर पूरे इस ऑपरेशन के फेज 1 की बात करें तो स्टार्टिंग में 2022 से 25 में अगर आप देखें तो रशिया को ईरान शाहिद ड्रोन सप्लाई करता था। फिर रशिया ने इसे बेटर किया, इस वॉर की लर्निंग सीखी और इसको लोकलाइज किया, रशिया में बनाना शुरू किया। जेरान ड्रोन्स इनका नाम हुआ और कहीं ना कहीं जैम रेजिस्टेंट ये फर्दर बन पाया। फिर क्या हुआ, जैसे ही ईरान वॉर स्टार्ट हुआ, आप देखें इस जो रशिया और ईरान थिएटर है जो मिक्स हो रहा है उसका फेज 2 स्टार्ट होता है, जिसमें आप यूके के डिफेंस चीफ हैं, उन्होंने ही कहा है कि ये एक्सिस ऑफ एग्रेशन है। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब के सब, रशिया क्रिंक एक्सिस कह रहे हैं कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये जो एक्सिस है ये एक बन रहा है और ये लोग पूरे दुनिया को अनस्टेबल कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें पश्चिम से हो रही हैं।
दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूके के डिफेंस चीफ जॉन हीली ने कहा कि ये क्रिंक एक्सिस ऑफ एग्रेशन है, मॉस्को टैक्टिक्स शेयर कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, ट्रेन कर रहा है, वैसे ही चाइना की भी मशीनरी है जो कि इनके साथ इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से ये एक्सेस काम कर रहा है। यहां पे दोस्तों सीएसआईएस एनालिसिस है, वो कहता है कि जो यूएई के ऊपर ड्रोन मिला था, जो ईरान ने फायर किया था, वो देखने में भले शाहिद ड्रोन था, लेकिन जब देखा तो वो जेरान 2 ड्रोन निकला, मेड इन रशिया निकला, रशिया के कुपोल प्लांट में ही बनाया गया था, और इसमें रशियन जैम रेजिस्टेंट कोमेटा एम नेविगेशन हार्डवेयर भी मिला है। यह दिखा रहा है कि जो स्टार्टिंग में ईरान ड्रोन दे रहा था, इस वॉर में अब रशिया ड्रोन ईरान को देने लगा है। इसके साथ अगर आप देखें तो ईरानियन फोर्सेस रशियन ग्लोनास सैटेलाइट नेविगेशन भी यूज कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग रेंज वेपनरी ड्रोन्स जैम रेजिस्टेंट रहें और अपने टारगेट को हिट करें। दोस्तों क्लियरली थिएटर्स मर्ज हो रहे हैं, और यह दिखा रहा है कि एक दूसरे पावर्स के इंटरेस्ट भी इंटरमिंगल हो रहे हैं। दुनिया कहीं ना कहीं पोलराइज हो रही है। सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या हम धीरे धीरे एक वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। 22,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में जिसमें देखना चाहें उसमें कोर्स देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लंबा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 साल का, तो मात्र 34,999 में आपको उपलब्ध हो रहा है। निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, इस ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।